Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to e-Jagrati platform. So first point regarding this article, e-Jagrati is a digital consumer grievance platform that enable online filing and resolution of consumer dispute across India. तो ये एक डिजिटल कंज्यूमर ग्रीवियंस प्रॉब्लम या प्लेटफॉर्म है जो भी ग्रीवियंस प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। ऑनलाइन फाइलिंग मतलब इसमें आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट अक्रॉस इंडिया, मतलब कंज्यूमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ग्रीवियंसेस हैं ये जो ई जागृति प्लेटफॉर्म है आप इसमें फ़ाइल कर सकते हैं, ये आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। सेकेंड, इट इज़ एन AI सपोर्टेड एंड पेपरलेस सिस्टम। ये AI सपोर्टेड एंड पेपरलेस सिस्टम है, इसको डिज़ाइन किया गया है टू मेक कंज्यूमर जस्टिस फास्टर, मतलब कंज्यूमर को जस्टिस जल्दी से मिले, मतलब स्पीडी, सिंपलर एंड मोर एक्सेसिबल, ईजी हो और जल्दी से आपको एक्सेसिबल हो, आप उस पर एक्सेस कर पाएँ। एंड थर्ड, जो प्लेटफॉर्म है वो एलिमिनेट करता है नीड फॉर फिज़िकल विजिट, आपको फ़िज़िकल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सटेंसिव पेपर वर्क, मतलब आपको एक्सटेंसिव पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है बाय प्रोवाइडिंग अ फुली डिजिटल प्रोसेस, ये एक फुली डिजिटल प्रोसेस है। 4, ई जागृति हैज़ बीन डेवलप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इसको किसने डेवलप किया है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 5, द पोर्टल बिकेम ऑपरेशनल इन जनवरी 2025। तो ये कब से ऑपरेशनल है? 2025 जनवरी से। ये एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ एफर्ट है, ये इंडिया का एफर्ट है टू मॉडर्नाइज कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 6 पॉइंट, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस, मतलब कम करे द बर्डन ऑफ पेंडिंग कंज्यूमर केसेस, जो पेंडिंग कंज्यूमर केसेस पड़े हुए हैं उसको कम करना एंड इम्प्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ कंज्यूमर कमीशन। 7, जो प्लेटफॉर्म ही प्रमोट करता है क्विक, ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीवियंसेस रिड्यूसल फॉर कंज्यूमर्स। 8, ये कंज्यूमर कैन सबमिट, मतलब जो कंज्यूमर होते हैं वो सबमिट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को, ट्रैक कर सकते हैं केस प्रोग्रेस में, मतलब केस में कितनी प्रोग्रेस आई है, और एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज थ्रू अ सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम। 9, ई जागृति स्ट्रेंथन, ये सपोर्ट करता है, इन्हांस करता है एक्सेस टू जस्टिस बाय अलाउ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए भी है, वो इसमें जाके अपनी जो भी ग्रीवियंस है उसको फाइल कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को टू परस्यू कंज्यूमर कंप्लेंट फ्रॉम एनी लोकेशन। 10, जो इनिशिएटिव है वो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट का विज़न ऑफ डिजिटल गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विसेज। तो ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट का विज़न ऑफ डिजिटल गवर्नेंस and citizen-centric public services. Next article is related to India's nuclear arsenal and SIPRI report. So first point regarding this article, according to SIPRI's latest assessment, तो अभी जो SIPRI का latest assessment आया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने थोड़ा, मतलब स्लाइटली इंक्रीज़ किया है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में, और वो लगातार सपोर्ट कर रहा है या इन्हांस कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग कर रहा है अपने न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ को। सेकंड, जो इंडिया का एस्टिमेटेड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर, वो रीच हुआ है, मतलब पहुंच गया अबाउट 190 वॉरहेड्स बाय अर्ली 2026 कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें रफली 180 वॉरहेड्स अर्ली ईयर, मतलब 2026 के पहले 180 था, बट अर्ली 2026 कितना स्टॉक पाइल हो गया? 190। थर्ड, जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कि जो इंडिया का न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है वो फोकस करता है ऑन इन्हांसिंग लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़, जबकि मेंटेन कर रहा है डिटरेंस रिक्वायरमेंट इन इट्स नेबरहुड। 4 पॉइंट, सिप्री हाईलाइट करता है इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री टेंशन ऑफ 2025 एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइसिस बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म नेशन इन रिसेंट ईयर। तो सिप्री ने हाईलाइटेड किया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जो मिलिट्री टेंशन हुई है 2015 में, ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइसिस है बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म नेशन इन रिसेंट ईयर। 5, डिस्पाइट हाइटेड टेंशन, मतलब बावजूद इसने, सिप्री ने अपने असेसमेंट में ये हाईलाइट किया है टेंशन, बोथ कंट्री रिपोर्टेडली टुक स्टेप, मतलब दोनों ही कंट्री ने स्टेप लिया अवॉइड फर्दर एस्केलेशन एंड प्रिवेंट अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट।
सिक्स जो रिपोर्ट है उसने नोट किया है ग्रोइंग रोल ऑफ साइबर मतलब ऑपरेशन, जो अब लगातार ग्रो हो रहे हैं रोल ऑफ साइबर ऑपरेशन इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजेस इन मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज। 7. India remain among the world's leading military spender in 2025। तो इंडिया लगातार बना हुआ वर्ल्ड का लीडिंग मिलिट्री स्पेंडर, मतलब सबसे ज़्यादा मिलिट्री में अगर स्पेंड कर रहा है इन 2025, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन नेशनल डिफेंस। 8. इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेटेड एट ओवर $92 बिलियन। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो खर्च करता है इंडिया वो कितना है, वॉज एस्टिमेटेड एट ओवर $92 बिलियन, जो शो कर रहा है एक नोटेबल इंक्रीज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। तो ये बढ़ा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, इंडिया कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर। तो इंडिया लगातार बना हुआ है लार्जेस्ट इम्पोर्टर, मतलब दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट ग्लोबली ड्यूरिंग द 2021-25 पीरियड। तो 2021 और 25 के पीरियड में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, मतलब इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम इंडिया जो डिपेंडेंस है, जो इंडिया डिपेंड है ऑन फॉरेन आर्म इंपोर्ट हैज़ शोन साइन ऑफ डिक्लाइन। इसमें थोड़ी गिरावट आई है, जो इंडिया डिपेंड है ऑन इंपोर्ट हैज़ शोन साइन ऑफ डिक्लाइन। रीज़न क्या है, इंक्रीज डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या है, इंडिया अब अपनी इंडिया के अंदर खुद ही डोमेस्टिकली चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो इसमें इंपोर्ट में स्लाइटली डिक्लाइन आया है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है उसने ऑब्ज़र्व किया है एक ग्रेजुअल शिफ्ट, मतलब एक ग्रेजुअल शिफ्ट आया है इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट टूवर्ड अ मोर डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल पार्टनर। मतलब अब इंडिया एक कंट्री से ही या दो कंट्री से ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट को नहीं मंगा रहा, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज से भी मंगा रहा है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सिप्री रिपोर्टेड दैट, सिप्री ने रिपोर्ट किया है कि जितनी भी ऑल न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं या कंट्रीज़ हैं कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज, वो अब लगातार मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आर्सेनल को, जो इंडिकेट कर रहा है एक ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड अगर देखें, हम ग्लोबली देखें, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड रिमेन इन मिलिट्री स्टॉक फाइल। तो हज़ारों न्यूक्लियर वॉरहेड रिमेन मिलिट्री स्टॉक फाइल में हैं, जो हाईलाइट कर रहा है ऑनगोइंग कंसर्न रिगार्डिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी। तो ये एक कंसर्न भी बना हुआ है रिगार्डिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो रिमेन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेजर आर्म ग्लोबली। तो जो यूएस है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आर्म से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में, जबकि सेवरल बहुत सी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो मेंटेन सिग्निफिकेंट शेयर इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र। और भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट शेयर बना रखा है आर्म ट्रांसफ़र में, मतलब इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफ़र करना या उनको एक्सपोर्ट करना अदर कंट्रीज़ में। एंड द लास्ट जो फाइंडिंग है वो अंडरलाइन करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट विद एफर्ट्स एम्ड एट रीजनल स्टेबिलिटी एंड रिस्क रिडक्शन। जो फाइंडिंग है वो क्या अंडरलाइन करती है कि इम्पॉर्टेंस है कि आप बैलेंस करें नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को विद एफर्ट, और एफर्ट लीजिए जिसका एम हो टू रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब रीजनल में स्टेबिलिटी बने रहे, एंड रिस्क रिडक्शन।